वंदनीय संत समाज, आप लोगों के समक्ष कुछ मिनट विचार प्रस्तुत है। गुरुवर कबीर बीजक हिंडोला प्रकरण में एक पंक्ति कही है, जाहि न इच्छा झूल बेकी, ऐसी बुद्धि के ही पास, झूलत झूलत बहुकल्प बीते, मन नहीं छाड़े आस। इस पर हम कुछ मिनट विचार करें। गुरुवर कबीर कहते हैं कि ऐसी बुद्धि, ऐसा विचार, ऐसी सोच किन लोगों के पास है कि जो इस संसार के जन्म मरण के झूले को न झूलना चाहता हो, इस संसार में बार बार मरना और जीना न चाहता हो। इस दुनिया में इस सोच वाले कितने लोग हैं। हम सब यहाँ जितने आए हैं, सबकी यही सोच है। जितने लोग घर छोड़ करके गुरु संतों के पास साधना में लगते हैं, बस उनका यही उद्देश्य होता है कि हमारा ये जन्म मरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाए, ये झूलने की जो प्रक्रिया है ये बंद हो जाए। लेकिन यह हम सोच करके घर छोड़े या नहीं सोचे थे, तो यहाँ समझ हुई कि हमारा अंतिम स्टॉप, अंतिम लक्ष्य यही है कि हमारे जन्म मरण की प्रक्रिया बंद हो। लेकिन गुरुवर आगे पंक्ति में कहते हैं कि झूलत झूलत बहुकल्प बीते, मन नहीं छाड़े आस। इस मन का ऐसा अभ्यास हो गया है, ऐसे उसमें रम गया है संसार में कि उसकी आस नहीं छोड़ता है। क्यों? बहुत दिन हो गए झूलते झूलते, झूलत झूलत बहुकल्प बीते, बहुत कल्प बीत गए इस संसार में, हमें जन्मते मरते रोते हंसते। लेकिन यह मन जो हम काम करने के लिए निकले हैं, अपनी गिनती उसमें करना चाहते हैं जो झूलने की इच्छा नहीं रखते हैं। यह सोच के निकले हैं, लेकिन यह मन का अभ्यास ऐसा कि वह फिर मुझे उसी में झुलाने के लिए अपना कुछ कर्म और तैयार करता है। यहां हम आए कि संतों गुरुओं के पास जाएंगे और उनसे सीखेंगे। यहाँ आए बोध हो गया कि हाँ, इस काम को ऐसे करना चाहिए, मन को यहाँ से हटाना चाहिए, यहाँ लगाना चाहिए। ये बात लगभग सब लोग जानते हैं। कल देवेंद्र साहब जी ने कहा कि फकीर हम कहलाना चाहते हैं, लेकिन फकीरी कर नहीं रहे हैं। हमारा मन फकीर होते हुए भी संसार के पदार्थों को भोगना चाहता है। हम दो नाव पर पैर रखना चाहते हैं। घर से छोड़ छाड़ के यहाँ आए कि यहाँ हम साधना करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ दिन तो ठीक चला, लेकिन प्रमादवश और गुरुवर कबीर का ये कि अनादिकाल के मन के अभ्यास के कारण हमारा वो उद्देश्य हमसे कुछ भूल गया है। हम उसको भी याद नहीं रखे हैं और हम फिर अब आगे झूलने की तैयारी में लग गए हैं।
हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमसे कोई अब ऐसा काम ना हो कि जिससे हमारे जन्म और मरण का बंधन और पुष्ट हो, बल्कि जितना हो सके हम इससे अपने आप को अलग करें। हम लोगों को नज़रों में ठीक हैं कि बहुत बढ़िया है, टाइम से सत्संग में पहुंच जाते हैं, टाइम से अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं, सब कुछ दूसरे की नज़रों में कोई आदमी ठीक हो सकता है, लेकिन अपनी नज़र में वो सोचे, अपने से पूछे, क्या वह सही में जो लोग उसको सोचते हैं वो है? लोग हमें साधु संत महात्मा बाबा जी ये सब नाम से कहते हैं, पुकारते हैं, जानते हैं, लेकिन जब हम अकेले में होते हैं तब हमारे अंदर जो विचार चलते हैं वो विचार, क्या आपको ये सिद्ध कर सकते हैं उन विचारों से कि आप कोई साधक हैं, आप यहां साधना करने आए हैं? हम उस समय तो कुछ और ही होता है। बार बार जब संत लोग, कोई गुरु भाई साथी लोग कुछ ऐसे विचार प्रस्तुत करते हैं, कभी सुनने को मिल जाता है या स्वयं कभी अपने को फील होता है, याद आती है, तो कभी कभी मन सोचता है आखिर क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन ये एक रस नहीं होता है कि हमेशा बना रहे, हमेशा हमारे साथ वैसी ही घटना घटे, हम हर समय उन्हीं विचारों में डूबे रहें। ये कभी कभी होता है। ये मन का अध्यास ऐसा कि बार बार हमको संसार की ओर खींचता है। अच्छे अच्छे गीत सुनना, अच्छी अच्छी चीजों को देखना, सड़क से गुजरे जा कहीं रहे लेकिन देख किसी तरफ रहे हैं, ये सब क्या है? हम अपने हिंडोले को, झूलने की बेग को और भर रहे हैं। ऐसी बुद्धि हमारे अंदर आई कि हम इस हिंडोले को बंद करें, लेकिन बस आई भर, उसका उपयोग हम कितना कर रहे हैं? जाहि न इच्छा झूल बे की, ऐसी बुद्धि के ही पास, ऐसी बुद्धि है, लेकिन जिनके पास है वो लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, अपना रास्ता छोड़ देते हैं। और ये मन का अध्यास कटे कैसे? कि हम अपने रास्ते पर अडिग रहें, अपने रास्ते से भटके ना, जिस चीज के लिए निकले हैं वो काम पूरा हो। इस सब के लिए क्या उपाय है? उपाय यही है कि हम हमेशा इन विचारों में केवल डूबे रहें। आप हमेशा इन्हीं विचारों में खोए रहें कि हम घर से क्या करने के लिए निकले हैं। अगर हमारी यह सोच है कि यह झूला सही सही रूप से बंद हो, यह हिंडोला, तब इसके लिए ये खास बात है, हमें वो याद रहे कि हम इसको बंद करने के लिए यहां पर जुटे हुए हैं। जब ये याद नहीं रहता है तभी कुछ हमसे गलत होता है। जब हमें ये याद नहीं रहता है कि हम क्या करने आए हैं यहां, तब उसी समय बहुत कुछ गड़बड़ होता है। एक ही चीज नहीं, किसी से बोलते हैं तब भी कुछ दूसरे ही ढंग की आवाज निकलती है, शब्द कुछ कड़े होते हैं, कुछ उसमें अहम होता है, बहुत कुछ।
जो काम भी करते हैं, सेवा काम या जो ड्यूटी मिली है, वो भी काम उतना अच्छा से नहीं होता है। हम सोचें कि हम जो काम करने के लिए निकले हैं वो काम हमारा पूरा हो, उसमें कोई व्यवधान ना हो, उसमें कभी आप उसको भूल ना जाएं। यह सोच हमेशा बरकरार रहे, तभी हमारा मन संसार की ओर से मुड़ सकता है। यहां सब मोड़ते ही हैं, लेकिन हमारा मन कुछ ऐसा कि बार बार कभी सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भूल जाता है, फिर सुनते हैं, फिर याद आता है। साहब जी कहते हैं कि करते रहो अभ्यास, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। किसी न किसी दिन तो हमारी नैया पार लगेगी, अगर हम अपना साहस नहीं छोड़े तब। अगर हम सोच लिए हैं सच रूप से कि हमें यह काम करना है, किसी भी हालत में करना है, और उसके बीच में भी ये सब बाधाएं आती हैं, अगर हम उन बाधाओं में रस न लेकर के जब हमें याद आए तो हम उससे सावधान हो जाएं तब। लेकिन गलती वहीं हमसे बहुत बड़ी हो सकती है कि हम जब हमें याद आ जाए कि हम इस काम के लिए निकले हैं, और तब भी हम उस चीज को न छोड़ पाए, उस विचार को, उस भोग को न छोड़ पाए, ये बहुत बड़ी गलती है। फिर हम पूरा समझिए अपना जिस उद्देश्य से निकले थे वो उद्देश्य कभी नहीं पूरा कर सकते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम साधना कर रहे हैं, भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, हमारा मन गलत चिंतन में चला जाता है, ठीक है, लेकिन जब याद आए तो सावधान हो जाए बस। और अधिक कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।